हेलो फ्रेंड्स। सो ये वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है जो ट्विन फ्लेम का नहीं है, नॉर्मलाइज लोगों के लिए है। द पॉइंट इज़ कि मेरे पास अक्सर डीएम आता है, अक्सर डायरेक्ट मैसेज लोग करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मैम आप लव स्पेल करते हो, आप लव स्पेल करते हो। आई हैव क्रश ऑन समवन जो मुझे लाइक नहीं करता, जो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरे काबिल है, मैं पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ या वो मेरे काबिल है, मतलब हमें कुछ भी उसके बारे में नहीं पता, बट आई हैव अ क्रश और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आप एक लव स्पेल कर दीजिए जिससे वो मुझे सेम लेवल का प्यार करे, सेम लेवल की एनर्जी सेंड करे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। द पॉइंट इज़ कि आप एक लव स्पेल के लिए बोल रहे हो, चलो आपके पास पैसे हैं, आपने लव स्पेल पे 2-2,500 रुपये स्पेंड कर दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि आपने जब लव स्पेल कराया तो क्या आपने पता किया कि वो लड़का कौन है, वो लड़का करता क्या है। चलिए आपने 3D में जाके पता कर लिया कि वो लड़का करता क्या है, उसकी फैमिली कैसी है, सब कुछ आपने पता कर लिया। बट क्या आपने पता करा कि वो जो लड़का है वो आपका कार्मिक है, आपका सोलमेट है, आपका कॉस्मिक हस्बैंड है, वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका कार्मिक है, मेजर कार्मिक है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आया है, क्योंकि बहुत से लोग स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, नॉर्मल लोग भी स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं और वो उनके कर्मास होते हैं, लाइक लर्निंग के लिए। कर्मा मतलब क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में अलग अलग रिलेशनशिप आते हैं जो हमें ग्रोथ कराते हैं। बेसिकली मैं नॉर्मल लोगों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थी तो भी मेरी लाइफ में बहुत से लड़के आए थे, बहुत से लोग आते हैं जो आपको एक लेसन दे के जाते हैं, लाइफ टाइम एक लेसन दे के जाते हैं, आपको ग्रोथ कराते हैं। वो आपके ऐसे वीकर पॉइंट पे हिट कर देते हैं कि जिसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे ना ग्रोथ करनी है। ग्रोथ आपकी फ़िज़िकल टर्म्स में हो सकती है, आपकी मेंटल टर्म्स में हो सकती है, आपकी नॉलेज में हो सकती है, आपकी विजडम में हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारी बेसिकली हमें लेसन देने आते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब कहा किसी भी टैरो रीडर से या जो स्पेल कास्टर हैं, आपने उनसे कहा कि एक लव स्पेल कर दीजिए, तो आपने एक बार भी चेक कराया कि वो क्या आपका कार्मिक तो नहीं है। आपने अपनी जर्नी चेक कराई कि आपके पास्ट में आपका क्या हुआ था, प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है, फ्यूचर में आपका क्या होगा। आपने कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज ली, नहीं ली ना। आपने उस लड़के के बारे में पता किया, नहीं पता किया। तो टॉपिक ये है लव स्पेल विद देयर जीरो बेनिफिट। कोई बेनिफिट नहीं होता लव स्पेल का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कार्मिक पे लव स्पेल करा दिया अननोइंगली कि वो आपका कार्मिक है। अब वो कार्मिक आपके पीछे पड़ जाएगा, बैक फायर करेगा। वो क्या करेगा, आपको ज़्यादा परेशान करके जाएगा। वो आपको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और पैसे से भी यूज़ करेगा और चला जाएगा आपका, वो रुकेगा नहीं। अगर कोई भी इंसान जिस पे आपका क्रश है वो आपका सोलमेट नहीं है, आपका कॉस्मिक हस्बैंड नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में वैसे भी स्टे नहीं करेगा। तो डू नॉट स्पेंड मनी ऑन स्पेल कास्टर। आप स्पेल पर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप लव स्पेल करने की नीड ही नहीं है। कम ऑन गाइस, आप एक अच्छे पढ़े लिखे लड़कियां होती हैं जो बहुत प्यारी होती हैं देखने में, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि आप उनको चुनो जो आपको प्यार करते हैं। आप क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा आप डीप में जा रहे हो, लाइक आप किसी इंसान के लिए इतना गिर क्यों रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप किसी लड़के आपके ऊपर किसी लड़के का दिल आ गया और वो आपके ऊपर लव स्पेल करा के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो क्या ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसका दिल मुझ पर आ गया और उसने लव स्पेल कराया जिसकी वजह से मैं थोड़े टाइम के लिए उससे अट्रैक्ट हो गई, या और तो क्या ये मेरे साथ इनजस्टिस नहीं होगा, यहाँ कर्मा क्रिएट नहीं होगा विदाउट माय इंटेंशन। लाइक मेरा इंटेंशन तो आपके साथ रहना नहीं है, विदाउट माय इंटरेस्ट। अगर मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर कोई इंसान मुझे पाने की कोशिश करता है तो ये कार्मिक है, यहाँ पे कर्मा क्रिएट हो रहा है। आप क्यों कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और अगर वो इंसान आपका है तो वो खुद ब खुद ही आएगा। प्लीज़ आप थोड़ा ब्रेव बनो, थोड़े सेंसिटिव बनो, डिग्निटी मेंटेन करो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ। ऐसे किसी भी इंसान के ऊपर लव स्पेल मत कराओ। जो इंसान आपका है वो खुद आपके पास आएगा और खुद ही चल कर आएगा, वो सामने से आपके पास आएगा। तो आप लव स्पेल मत कराओ। इन माय ओपिनियन, जितनी मैं लॉजिकल हूँ, जितनी मैं एजुकेटेड हूँ, जितना मैंने दुनिया देखी है, उस हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ मेंटेन सम डिग्निटी। आप ये काम मत करो, कर्मा क्रिएट मत करो। वो किसी और का हस्बैंड हो सकता है,
आप किसी और के हस्बैंड को, आप किसी और के पार्टनर को लव स्पेल करा के थोड़े टाइम के लिए अपने पास रोक तो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए स्टे नहीं करवा सकते। वो आज नहीं कल जाएगा ही जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सी मैरिजेस बहुत विदिन 3 मंथ, विदिन 6 मंथ में ब्रेक हो जाती है। रीज़न ये होता है कि वो आपका हस्बैंड है ही नहीं, उसको तो आगे बढ़ना है, अपनी वाइफ के पास जाना है। यहाँ पर आपने क्या किया, अपने आप को हार्म कर लिया, अपना ही सर उठा के दीवार में पटक दिया आपने, क्योंकि आपने किसी और के हस्बैंड को थोड़े टाइम के लिए हस्बैंड तो बना लिया, बट उसे आगे जाना है अपनी वाइफ के पास, वो जाएगा ही जाएगा और वो चला जाएगा, बल्कि वो आपको हार्म करके जाएगा। लाइफ का बहुत टफेस्ट जो लेसन होता है ना, वो लर्न करा के जाएगा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बता के जाएगा, आपको डिग्निटी मेंटेन करने के लिए बोलेगा, आपको अपनी वर्थ बताएगा, आपको आपकी वैल्यू सिखाएगा कि भाई तुम बहुत वैल्यूबल हो। किसी ऐसे इंसान से प्यार मत करो कि उसके लिए आपको इतना गिरना पड़े कि आप लव स्पेल करा रहे हो। तो इन माय ओपिनियन लव स्पेल हैज़ 0 बेनिफिट इन माय ओपिनियन, अनटिल अनलेस वो आपका सोलमेट नहीं है और हस्बैंड नहीं है। अगर वो आपका हस्बैंड है और सोलमेट है तो वैसे भी वो सेम लेवल की एनर्जी देता है। अगर वो आपका हस्बैंड है तो वैसे भी आपकी शादी होनी ही होनी है। लेट द डिवाइन प्लान फॉर सम बेटर थिंग इन योर लाइफ। आप बिल्कुल भी ये काम मत करो। अब मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की स्टोरी सुनाती हूँ। शी इज़ माई फेवरेट क्लाइंट। उसका नाम ट्विंकल है और रियल नेम भी उसका ट्विंकल है। जब वो इस वीडियो को देखेगी या सुनेगी तो उसे पता होगा कि ये उसके बारे में है। मेरे पास एक लड़की आती है और रात के 3 बजे ऑल ऑफ सडन मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन थी और मुझसे कहती है कि मैम मैंने ना एक लव स्पेल कराया था, कल मेरे पार्टनर की शादी है। मतलब रात के 3 बजे वो मुझको बोलती है कि कल मेरे पार्टनर की शादी है और मैंने एक लव स्पेल कराया था अपने पार्टनर पर। उसकी मॉर्निंग में शादी हो रही है, क्योंकि जिन्होंने लव स्पेल करा था, कास्टर जो होती है, उन्होंने किया था, उन्होंने ये बोला कि टाइम बहुत कम था तो इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया और उन्होंने उससे कुछ 2 से ढाई हज़ार रुपये भी लिए। तो वो लड़की बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको मैंने बोला कि बेबी पहले आप एक टैरो कार्ड रीडिंग लो। उसने रात के 3 बजे मुझसे एक टैरो कार्ड रीडिंग ली। नेक्स्ट डे मैंने उसको थोड़ा सा हील करा। भाई मैंने उससे काफ़ी देर बात करी, बात करने के बाद थोड़ा हील करा। उसको बोला कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है, आई नो कि तुम्हारे 3 इयर्स लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, तो थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं होगा, तुम थोड़ा सा अपने आप को काम रखना। और मैंने उसको कुछ मंत्रास दिए थे कि तुम सुनना, तुम्हें बेटर फील होगा। खैर जैसे तैसे उस लड़की ने ये सारी चीज़ें वो दिन निकाला। 2 दिन बाद वो लड़की मेरे पास वापस आई। मैंने उसकी काउंसलिंग करी और मैंने उसको बोला कि यार क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि एक इंसान तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, अपने माँ बाप से लड़ाई नहीं कर पा रहा है, तुम उसको वापस पाना चाहती हो। उसने मुझसे कहा था कि मैम मुझे ना इस लड़के की ना शादी हो तो गई है और आप इसका डाइवोर्स करा के मेरी शादी कराओगे। मैंने कहा मैं करवा दूँगी, डाइवोर्स भी करवा दूँगी और इसकी शादी भी तुमसे करा दूँगी, लेकिन पहले मुझे तो देखने दो कि ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं गलती से तुम्हारी लाइफ में एक रॉन्ग बंदा डाल दूं और मैं अपने लिए भी कर्मा क्रिएट कर लूं। मैंने थोड़ा टाइम उससे मांगा। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मुझे सोचने दो, समझने दो, सारा सिनेरियो चेक करने दो और मुझे उस लड़के का बिहेवियर आफ्टर मैरिज जज करने दो। मैंने उस लड़के का बिहेवियर आफ्टर मैरिज जज किया। जज करने के बाद मुझे ये पता चला कि यार वो लड़का तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। तो मैंने इसको बोला ट्विंकल देखो, उसको ही मैंने 2 दिन काउंसलिंग करी और उसका मेंटली मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया और मैंने उसको बोला कि ट्विंकल वट एवर हैपन इन योर लाइफ ना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगी, हमेशा साथ दूँगी। जो तुम बोलोगी ना वो चीज़ तुम्हारे लिए करूँगी। मैंने उसे एक टैरो कार्ड रीडिंग दी। मैंने उसको पास्ट के बारे में बताया, मैंने उसको प्रेजेंट के बारे में बताया, मैंने उसको फ्यूचर के बारे में बताया। मैंने उससे बताया कि तुम्हारी लाइफ में एक सोलमेट आ रहा है जो विदिन अ वीक में तुम्हें मिल जाएगा। 2 दिन बाद वो एक शादी में जाती है और उसको एक लड़का वहाँ पे मिलता है। वो वापस मेरे पास आती है कन्फर्मेशन के लिए कि मैम ये वो लड़का तो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे थे। मैंने फिर से उसे एक रीडिंग दी। मैंने देखा कि वही लड़का था जिसके बारे में मैंने उसे बताया था। फिर उसके बाद मैंने उस लड़के की रीडिंग करी। वो लड़का मुझे ठीक लगा, उसका कॉस्मिक हस्बैंड लगा और मैंने उसको बोला कि ये रिलेशनशिप सेफ़ है तुम्हारे लिए और तुम मेंटली हील होगी यहाँ पर और ग्रो भी करोगी। फिर ट्विंकल ने थोड़ा टाइम उस लड़के के साथ स्पेंड किया और मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई कि अगर तुम उस लड़के के पास जाओ और उससे पूछो कि पास्ट में तुम्हारे साथ अगर ये चीज़ें हुई थी तो ही इज़ योर अल्टीमेट हस्बैंड और वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है।
तो ट्विंकल ने जाकर उससे पूछा क्या तुम्हारे पास में ये चीज़ें हुई थी, तो वो एग्री कर गया और ट्विंकल को मुझ पर ट्रस्ट हो गया और वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। उसके थोड़े ही टाइम के बाद वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी उसको तो वो पूरा का पूरा भूल गई और लाइफ में एकदम सेफ रिलेशनशिप में आकर उसने वापस से जॉब ज्वाइन करा, क्योंकि उसने जॉब छोड़ दिया था। फिर उसने वापस से जॉब ज्वाइन किया और उसने मुझसे दोबारा भी करियर के लिए रीडिंग लिया और मैम मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मैं 3 साल पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल आई हूँ, मैंने लाइफ में मूव ऑन कर लिया। विद इन अ वीक में उस लड़की ने मूव ऑन कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करती हूँ कि जो ट्विंकल का पहला वाला पार्टनर था वो उसका कार्मिक था और कार्मिक का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है ना, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप उनको रिलीज़ करा सकते हो। ट्विंकल ने अपने कार्मिक को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी मेंटेन करके उसने उसको रिलीज़ कर दिया। जैसे ही उसने वो डोर क्लोज़ करा वैसे ही उसका सोलमेट उसके पास आ गया, विद इन अ वीक में आ गया, विद इन अ 2 डेज़ के अंदर आ गया था। मेरी प्रिडिक्शन थी वीक और वो 2 डेज़ के अंदर एक शादी में उसको मिला। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो आपका कार्मिक है तो उसके ऊपर लव स्पेल आप मत करो, वरना वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास रुक जाएगा और वो आपको ज़्यादा हार्म करेगा। और अगर आप अपने कार्मिक को रिलीज़ करके आगे बढ़ोगे तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिल लोगे, सोलमेट से मिल लोगे और वो रिलेशनशिप आपके लिए डिग्निटी भी मेंटेन करेगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी लाएगा। मैं सच में ट्विंकल को बहुत पसंद करती हूँ। आई एम सेंडिंग ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जो है अपने लाइफ में करेक्ट डिसीज़न ले। अगर आप स्पिरिचुअल बंदे हैं, आप लव स्पेल में बिलीव करते हो, आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी ना सही तरीके से यूज़ करो अपनी लाइफ में। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा के, लव स्पेल करा कर आप उसको अपने लाइफ में स्टे मत कराओ। वो आपका कार्मिक हो सकता है, आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हार्म कर सकता है और उधर आपकी लाइफ जर्नी भी डिले हो जाएगी, उधर आपका सोलमेट आपका वेट करता रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बिफोर एनी स्पेल आप एक टैरो कार्ड रीडिंग लो, आप एक काउंसलिंग लो। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है ये जानने के लिए कि वो इंसान जिस पे आपका क्रश आ गया है या जिसको आपसे प्यार है, क्या वो आपके लिए राइट पर्सन है। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस, ये नॉर्मल लोगों के लिए काउंसलिंग थे, तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं रिप्लाई करती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ, व्हाट्सएप पे भी करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।